हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। आज हमारा जो मंडल दर्शन है उसके तहत 15वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे गोरखपुर मंडल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो गोरखपुर मंडल से रिलेटेड हैं। पहली बात करते हैं कि गोरखपुर मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं और कितने ज़िले आते हैं। तो 4 ज़िले आते हैं इसमें, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? देवरिया है, गोरखपुर है, कुशीनगर है और महाराजगंज है। अब इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे दिखाई देती है वो भी जान लो कि जो यूपी का ये वाला हिस्सा है, मतलब जब आप यूपी में ईस्ट साइड में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ईस्ट साइड में जाते हैं, तब आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और अगर बेसिकली देखूं तो अगर मैं यूपी को बांटूं तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 4 जिले आते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। एक एक करके सारे याद कर लेंगे, एक एक करके सारे समझ लेंगे। पहला है गोरखपुर, ठीक है, क्योंकि हमारा यही आज मंडल है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोरखपुर के बारे में कि गोरखपुर में क्या क्या खास है और क्या क्या चीज़ हमें याद करनी है। गोरखपुर का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो गोरखपुर ही है, मंडल की बात की जाए तो वो भी गोरखपुर है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट इस वजह से भी होता है क्योंकि यूपी के जो सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो योगी बाबा कहाँ से आते हैं? योगी जी यहीं इसी सीट से जीते थे और इसी वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो इसका उपनाम है वो गोरख धाम दिखाई देता है। एक यहाँ पे नाथ संप्रदाय बहुत फेमस है, इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि गोरख धाम के साथ साथ नाथ नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नाथ संप्रदाय यहां पे बहुत फेमस था, ठीक है, तो नाथ संप्रदाय की वजह से इसको नाथ नगर कह दिया। दूसरा, गौरक्षपुर भी इसे कहा जाता है और रामग्राम भी इसे कहा जाता है। तो गौरक्षपुर और रामग्राम इसके दूसरे नाम भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आपको जब दिल्ली से जाते हैं तो एक ट्रेन भी जाती है, राप्ती गंगा एक्सप्रेस, ठीक है, तो राप्ती नदी के किनारे ही है, इसी वजह से इसकी नदी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। दूसरा, अगर मैं बात कहूँ कि राप्ती और ताप्ती में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो जो ये ताप्ती रिवर है वो मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, और जो राप्ती है वो आपके यूपी में है, इस बात को भी याद रखिएगा। और यूपी में भी गोरखपुर इसी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, इनके सीमाओं पे कौन कौन सा एरिया लगा हुआ है उसको देख लेते हैं और जब उसे देखेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा कि भाई कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। अगर ईस्ट की बात करूँ तो देवरिया और कुशीनगर दिखाई देता है। अगर वेस्ट की बात करूँ तो संत कबीर नगर दिखाई देता है। नॉर्थ में महाराजगंज दिखाई देता है और साउथ में आपका आजमगढ़ और मऊ दिखाई देता है। तो यहाँ से ये आपको सारे के सारे जो 6 आपके ज़िले हैं वो इनकी बाउंड्री पे दिखाई देते हैं, वो याद होने चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं कि भाई इतिहास क्या कहता है इसका। तो यहाँ पे गुरु जो गोरखनाथ हैं उन्हीं के नाम पे इस एरिया का नाम गोरखपुर पड़ा। अब इसके साथ साथ कौशल राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसका नाम बदल दिया था और नाम क्या रख दिया था? नाम आपके सामने है, उसका नाम रख दिया था मौज़मबाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। तो औरंगजेब के द्वारा जो नाम रखा गया वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि शर्की शासकों ने भी यहाँ पे अधिकार रखा है और शर्की शासकों का यहाँ पे कंट्रोल रहा है। 1801 में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे सौंप दिया था और बाद में इसका नाम दोबारा से गोरखपुर कर दिया गया। 1865 की बात है, बस्ती इससे अलग हो गया। 1846 में आप ध्यान रखिए कि देवरिया अलग हुआ है। 1989 में महाराजगंज भी अलग हुआ है। इसका मतलब यहाँ से 3 हिस्से अलग होकर 3 जिले बने हैं जिसमें महाराजगंज, देवरिया
और बस्ती आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं भाई कि लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 9 सीटें हैं। तो इसका मतलब विधानसभा एक बहुत बड़ा एरिया ये गोरखपुर का क्षेत्र लेके रखा हुआ है। कुल जनसंख्या यहाँ पे 44,40,895 है। यहाँ का जो लिंगानुपात है 950 है। साक्षरता दर टोटल जो दिखाई देती है 70.83 दिखाई देती है। जनसंख्या घनत्व आपको ध्यान रखना है तो 1337 दिखाई देता है। तो ये मोटा मोटा जो जानकारी है वो आपको सेंसस की यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी की बात की जाए तो यहाँ पे शहरी जनसंख्या 18.83 है और अगर मैं ग्रामीण की बात करूं तो 81.17 है। बाकी का डाटा आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, पीडीएफ में भी मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर रहा हूं मैं। अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ पे रेलवे का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जो पूर्वोत्तर रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, उसका यहाँ पे मुख्यालय है, हेड ऑफिस यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे जोन का यहीं पे पड़ता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहीं पे आता है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो बताना है आपको। नदियां कौन कौन सी हैं? राप्ती तो बहुत फेमस है, एक रोहिणी रिवर भी यहाँ पर पड़ती है और एक झील है रामगढ़ ताल, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे अगर अभ्यारण्य की बात की जाए तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान यहीं पे है। तो इस वजह से आपको ये नाम जरूर याद रखना है क्योंकि इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां जी का। तो उन्हीं के नाम पे प्राणी उद्यान भी यहाँ पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो कि टेराकोटा के अधीन आते हैं वो यहाँ बहुत फेमस हैं। अब यहाँ पे जीआई टैग आपको अभी मैं बता दूंगा जो भी हो रहेगा। जो प्रमुख संस्थान है यहाँ के, इंपॉर्टेंट जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय फेमस है और मेलों की बात करें तो गोरखनाथ मेला बहुत फेमस है। एक खिचड़ी मेला यहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, तो खिचड़ी मेला और गोरखनाथ मेला ये फेमस है। और मंदिरों में आपको पता ही है जहाँ के पुजारी कौन थे भाई, हमारे योगी आदित्यनाथ जी थे। गोरखनाथ मंदिर वो बहुत फेमस है, उसको याद रखिएगा। एक आपको ध्यान रखना है, चौरा चौरी कांड भी हुआ था यहाँ पे, इसी वजह से जो चौरी चौरा शहीद स्मारक है वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले जिले की बात करते हैं। महाराजगंज। महाराजगंज आपको दिखाई दे रहा होगा, नेपाल बॉर्डर पे है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके साथ हमारे इंटरनेशनल सीमा भी दिखाई देती है नेपाल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यालय इसका महाराजगंज है, गोरखपुर इसका एरिया है, जो मंडल है। अब यहाँ से जो सीमा है तो वो आपको ध्यान रखनी है। ईस्ट में आपकी कौन सी पड़ती है भाई? ईस्ट में आपको कुशीनगर और बिहार दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम वेस्ट में देखें तो आपको सिद्धार्थ नगर दिखाई देगी। अगर नॉर्थ में चले जाएं तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि नेपाल से आती है, और साउथ में चले जाएं तो आपको गोरखपुर दिखाई देगा। नदियों की बात करें तो यहाँ पे गंडक दिखाई देगी क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहीं से सीधे आती है। फिर राप्ती दिखाई देगी, चंदन दिखाई देगी, रोहिणी दिखाई देगी, प्यास दिखाई देगी। तो ये सारी की सारी रिवर्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एंट्री कर रही होती है वहां से। झीलों की बात करें तो दर्जनिया ताल, जिसे हम मगरमच्छ संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो ये यहीं पर दिखाई देती है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर नजर डालें तो इसके जो पूर्व का नाम है वो कारापंथ नगर है, महाकाव्यों में मिलता है। और इसी का नाम आपने सुना भी होगा कई बार कि इस एरिया में कारापंथ नगर इसे कहा जाता था। इसकी स्थापना जो अभी का स्वरूप है उसकी बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1989 में हुई है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया इक्ष्वाकु वंश के अधीन आता था। ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में इसे इक्ष्वाकु वंश के तहत माना जाता है। ब्रिटिश काल में यहाँ पे लहरा नामक सैन्य शिविर हुआ करता था। गंज एक फारसी शब्द है, वहां से इसका अर्थ हो जाता है बाजार, मतलब अनाज की मंडी। इसके लिए ही यूज किया गया है महाराजगंज। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और धार्मिक अगर महत्वों की देखी जाए तो यहाँ पे शिव मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रमुख स्थल है कटहरा का उभय शिवलिंग, अदरोना देवी मंदिर, बोखड़ा देवी स्थल और बनर सिंहागढ़ यहाँ पे फेमस जगह है। तो ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में यहाँ पे 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर 5 सीटें हैं। अब यहाँ से जनसंख्या अगर देखी जाए तो कुल जनसंख्या आपको 2684,703 दिखाई देती है, जिसमें से शहरी 5.02 है मात्र। आप समझ रहे हैं, 5.02 यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन शहरी है और ग्रामीण यहाँ पे 94.98% दिखाई देती है। दूसरा कुल लिंगानुपात जो टोटल दिखता है यहाँ का वो 943 दिखाई देता है। जनसंख्या घनत्व 910 और जनसंख्या वृद्धि दर 23.50 दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, डाटा को और देखते हैं कि जो यहाँ कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, बट उनमें से भी एक कॉलेज आपको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, काफ़ी फेमस माना जाता है उस एरिया में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो लकड़ी का उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, रेडीमेड्स, जो केमिकल वो आधारित होते हैं, वो इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए तो वो फेमस है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे परियोजनाओं की बात करते हैं, जो ऊर्जा परियोजनाएं चलती हैं। एक आपको याद रखनी है रोहिणी नदी बैराज और एक याद रखना है गंडक नहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो सोहागी बरबा ये बहुत फेमस है, तेंदुआ, चीतल, भालू, जंगली बिल्ली, अजगर इसके लिए बहुत फेमस है। और एक है आपका सिगरहना ताल अभय अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिंगरहना ताल यहीं पे पड़ता है और सोहागी बरबा भी यहीं पे पड़ता है, जो कि 1987 में निर्मित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसमें फर्नीचर बहुत फेमस है यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी का उद्योग यहाँ पे बहुत फेमस है। और जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है काला नमक चावल को। तो ये जीआई टैग फेमस है, ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाई देगा कि जो सांस्कृतिक उत्सव हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सांस्कृतिक उत्सवों में आपको यहाँ पर जनजातियाँ अगर देखी जाए तो थारू मिल जाएगी, जौनसारी मिल जाएगी, खैरबार मिल जाएगी, अगरिया मिल जाएगी, बैगा मिल जाएगी, क्योंकि ये बिहार बॉर्डर पे है तो बिहार वाली भी थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे लोकगीत बहुत फेमस है, तो बिरहा एक लोकगीत आता है वो यहाँ पे बहुत फेमस हो जाता है। लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ पे उडुग दुंगवा एक लोक नृत्य है, अवधी लोक नृत्य यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उत्सवों की बात की जाए तो यहाँ सूरदास मेला बहुत फेमस है, पूर्वांचल स्वदेशी मेला बहुत फेमस है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि बसंत पंचमी मेला भी बहुत फेमस है। बाकी के ऊपर के भी फेमस हैं, लेकिन पेपरों में नहीं पूछे गए, तो आप थोड़ा सा उस पर देख ले सकते हैं। अगर हम विशेष स्थलों की बात करें तो यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण महाराजगंज में बहुत पूछा गया है, जो कि 2024 में बना था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जनजातीय संग्रहालय और एशियाई जो गिद्ध दिखाई देते हैं उनके प्रजनन और संरक्षण के लिए केंद्र बनाया गया था, तो वो पेपर में पूछता है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं, देवरिया की बात कर लेते हैं। देवरिया की लोकेशन आपको दिख ही रही होगी, बिहार बॉर्डर पे दिखाई देता है और महाराजगंज के साउथ में है। तो देवरिया इसका मुख्यालय और मंडल इसका आपका क्या है, गोरखपुर है। अगर हम इसके पुराने नामों की बात करें तो यहाँ पर याद रखना है देवरण्य, और हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं देवपुरिया। ठीक है, दूसरा अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं कि भाई बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से लगते हैं, तो पूरब में ईस्ट में आपको बिहार याद रखना है, पश्चिम में आपको गोरखपुर दिखाई दे रहा है, उत्तर में आपको कुशीनगर दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और दक्षिण में आपको मऊ बलिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर इतिहास की बात करते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है कि जहाँ पे मंदिर हो, देव जहाँ रहते हैं वो जगह, ठीक है, कौशल राज्य का हिस्सा मानी जाती थी।
अब यहाँ से प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे 1 सीट लोकसभा की है और 7 सीटें यहाँ पे विधानसभा की हैं। ये बातें याद रखनी है। जनसंख्या जो टोटल दिखाई दे रही है आपको 31,00946 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। लिंगानुपात 1017 है। जनसंख्या घनत्व 1222 है और दशकीय वृद्धि यहाँ पे 14.20 दिखाई देती है। यहाँ से बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की तो 89.78 और शहरी जनसंख्या यहाँ पे 10.22% है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था वगैरह की कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर एक चीनी मिल बहुत फेमस है, आटा मिल भी बहुत फेमस है, धातु उद्योग भी यहाँ दिखाई दे जाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे सजावटी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। और अगर हम ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो कुसुम 1 यहीं पर सोलर प्लांट की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे अभ्यारण्यों की बात कर लें तो महादेव ताल यहाँ पे अभी बन रहा है। दूसरा यहाँ पे मंदिरों की बात करें तो दुग्धेश्वर नाथ यहाँ पे दिखाई देता है। परशुराम धाम, देवरहा बाबा का जो आश्रम है वो बहुत फेमस है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे एक संग्रहालय है, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक संग्रहालय, तो वो भी कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे बात करें शिक्षा संस्थानों की तो यहाँ पे बाबा राघव दास जो कॉलेज है वो फेमस है। संत विनोबा स्नातक जो विश्वविद्यालय है वो फेमस है। तो ये कॉलेजेस हैं, वहाँ के लोकल कॉलेजेस हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि जनजातियाँ कौन कौन सी मिलती हैं भाई। तो यहाँ पे गोंड मिलती है, धुरिया मिलती है, नायक मिलती है, पथारी मिलती है। लोकगीत यहाँ के कजरी बहुत फेमस है, सोहर बहुत फेमस है, फगुआ बहुत फेमस है। उत्सव में यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन मेला लगता है और उसका नाम है कुशहरी मेला। क्या नाम है? कुशहरी मेला बहुत फेमस हो जाता है। जलवायु की बात करें तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं चौथे डिस्ट्रिक्ट की और चौथा कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर बहुत फेमस है, इतिहास में इसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। देखिए इतिहास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्यालय पडरौना, मंडल गोरखपुर। अगर हम बात करें कि पूरब में कौन पड़ता है? बिहार पड़ता है ईस्ट में। अगर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे महाराजगंज और गोरखपुर, नॉर्थ में नेपाल और दक्षिण में देवरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। मुख्य नदियाँ आपको याद रखनी है कि राप्ती, गंडक, बंसी और ये बरही और हिरण्यवती, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसी वजह से आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक महत्व की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि मल्ल महाजनपद की ये राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हुएंगसोंग ऑफ फानियान ने यहाँ का उल्लेख किया है, ये भी याद रखिएगा। भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी हुआ करती थी, कुशावती, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पावानगर में कैवल्य प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना होगा। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ के अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 1 सीट लोकसभा की और 7 सीटें यहाँ पर विधानसभा की दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 35,64,544 यहाँ की टोटल जनसंख्या है। 961 यहाँ का लिंगानुपात है और 1227 यहाँ का घनत्व दिखाई देता है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, अब लिटरेसी की बात की जाए टोटल तो 65.25 यहाँ की लिटरेसी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। केला हुआ, रेशा हुआ, केला उत्पाद हुआ, इनको हम इसी के तहत दिया गया है। इंडस्ट्रीज में यहाँ पे फाइबर इंडस्ट्री, चीनी मिल बहुत फेमस है यहाँ की। ठीक है, परियोजनाओं में पश्चिमी गंडक नहर परियोजना ये फेमस है यहाँ पर। पीएम कुसुम परियोजना भी बहुत फेमस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रमुख जो संस्थान हैं यहाँ के, अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे पहला एक संस्थान है मेडिटेशन पार्क, तो ये फेमस है यहाँ का।
ठीक है। गैंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फेमस है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये जो बन रहा है ये बहुत फेमस है। भारत का पहला किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भी बन रहा है, तो ये भी बहुत फेमस है। ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अभी हाल फिलहाल में ही बना है, 2021 में फाइनल हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। चलिए अब लास्ट में देखते हैं संस्कृति के तहत जो वहाँ पे मेले लगते हैं और पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वहाँ पे, जैसे रोज़ा मेला बहुत फेमस है, बुद्ध महोत्सव बहुत फेमस है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल जो हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर बुद्ध की 21.6 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। फिर बिरला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर, सूर्य मंदिर, कुशीनगर संग्रहालय और रामाभार स्तूप ये भी बहुत फेमस है। अगर मैं यहाँ की भाषा और बोली की बात करूँ तो भोजपुरी बोली जाती है, और जनजातियों की बात करूँ तो गोंड और आपका राजगोंड, पठारी, धुरिया, नायक और ओझा ये जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आज हमने ये पूरा सेगमेंट गोरखपुर मंडल का कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके काम आएंगी। नई क्लास की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।